नमस्ते और स्वागत है आप सभी का TUV ग्लोबल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका ट्रेनर और आज हम एक बेहद क्रिटिकल सेफ्टी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लॉकआउट टैगआउट, जिसे हम आम भाषा में लोटो कहते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम करते समय मशीन सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार मेंटेनेंस, सर्विसिंग या क्लीनिंग के दौरान मशीन्स अचानक स्टार्ट हो जाती हैं और यहीं से सीरियस एक्सीडेंट्स, इंजरीज या इवन फेटलिटीज तक की सिचुएशन बन जाती है। इसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री में एक प्रूवन सेफ्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर। लोटो का मेन पर्पस है ये इंश्योर करना कि जब तक काम पूरा ना हो जाए, मशीन या इक्विपमेंट एक्सीडेंटली एनर्जाइज ना हो। इस ट्रेनिंग सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि लोटो क्या है, क्यों जरूरी है, कहां कहां अप्लाई होता है और इंडस्ट्री में इसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये ट्रेनिंग खास तौर पर ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और सेफ्टी से जुड़े हर प्रोफेशनल के लिए डिजाइन्ड है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट ऑपरेशंस या मेंटेनेंस से जुड़े हुए हैं तो ये पूरा सेशन आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू लॉकआउट टैगआउट। अब ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, लॉकआउट टैगआउट यानी लोटो। लॉकआउट टैगआउट एक सेफ्टी प्रोसीजर है जिसका यूज मेंटेनेंस और सर्विसिंग एक्टिविटीज के दौरान किया जाता है ताकि हैजर्डस एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। जब भी किसी मशीन या इक्विपमेंट पर काम किया जाना होता है तो सबसे पहला रूल यही होता है कि मशीन कंप्लीटली शट डाउन होनी चाहिए। इंडस्ट्री में कई सीरियस एक्सीडेंट्स सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मशीन या इक्विपमेंट अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट हो जाती है। ये सडन स्टार्टअप किसी ऑपरेटर या मेंटेनेंस पर्सन के लिए सीरियस इंजरी या फेटल एक्सीडेंट तक कॉज कर सकता है। इसी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए लोटो सिस्टम अप्लाई किया जाता है। लोटो में मशीन के सभी एनर्जी सोर्सेस को आइसोलेट किया जाता है और उन पर लॉक्स और वार्निंग टैग्स लगाए जाते हैं। ये लॉक्स फिजिकली मशीन को स्टार्ट होने से रोकते हैं और टैग्स क्लियरली वार्न करते हैं कि इस इक्विपमेंट पर वर्क चल रहा है और इसे ऑपरेट नहीं करना है। इसका मेन पर्पस यही है कि जो एम्प्लॉय मशीन पर काम कर रहा है वह पूरी तरह सेफ रहे, चाहे वो ऑपरेटर हो, मेंटेनेंस स्टाफ हो या इंजीनियर। जब लॉकआउट टैगआउट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो न सिर्फ एक्सीडेंट्स कम होते हैं बल्कि ओवरऑल वर्कप्लेस सेफ्टी का लेवल भी काफी इंप्रूव हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोटो तभी इफेक्टिव होता है जब एम्प्लॉयज को इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो और प्रोसीजर को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए। अगर इसे शॉर्ट में समराइज करें तो लॉकआउट टैगआउट का रोल कुछ इस तरह से है। मेंटेनेंस के दौरान हैजर्डस एनर्जी को कंट्रोल करना, मशीन के अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप को रोकना, लॉक्स और वार्निंग टैग्स के थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन देना, ऑपरेटर्स और मेंटेनेंस स्टाफ को प्रोटेक्ट करना, वर्कप्लेस सेफ्टी को ओवरऑल इंप्रूव करना। व्हाट इज हैजर्डस एनर्जी? हमने ये समझा कि लॉकआउट टैगआउट का मेन पर्पस एम्प्लॉयज को सेफ रखना है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर ये हैजर्डस एनर्जी होती क्या है? हैजर्डस एनर्जी का मतलब होता है कोई भी ऐसी एनर्जी सोर्स जो अगर अनएक्सपेक्टेडली रिलीज हो जाए तो इंजरी, एक्सीडेंट या इवन फेटल सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि मशीन को स्विच ऑफ कर देने से वो पूरी तरह सेफ हो जाती है, लेकिन रियलिटी यह है कि कई मशीन स्विच ऑफ होने के बाद भी एनर्जी स्टोर करके रखती हैं और यही स्टोर्ड एनर्जी सबसे बड़ा रिस्क बनती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रॉपर्ली आइसोलेट न की जाए तो शॉक, बर्न या शॉर्ट सर्किट जैसी सिचुएशंस हो सकती हैं। इसके अलावा मशीन्स में मैकेनिकल एनर्जी भी होती है जो मूविंग या रोटेटिंग पार्ट्स में मौजूद रहती है। अगर कोई पार्ट अचानक मूव हो जाए तो बॉडी पार्ट स्ट्रैप होने या क्रश इंजरी का खतरा रहता है। इसी तरह हाइड्रोलिक सिस्टम्स और न्यूमैटिक सिस्टम्स अपने अंदर प्रेशर स्टोर करके रखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर फ्लूइड के रूप में होता है और न्यूमैटिक प्रेशर कंप्रेस्ड एयर के रूप में। अगर ये प्रेशर अचानक रिलीज हो जाए तो कंपोनेंट्स तेजी से मूव कर सकते हैं और सीरियस इंजरी कॉज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म है थर्मल एनर्जी। मशीन बंद होने के बाद भी हीटेड सरफेसेस काफी देर तक हॉट रहते हैं जिससे बर्न इंजरीज हो सकती हैं। कुछ प्रोसेसेस में केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व्ड होते हैं जहां हार्मफुल एनर्जी रिलीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर इन सभी एनर्जीज को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई और कंट्रोल ना किया जाए
तो एक्सीडेंट्स होना ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाता है। इसीलिए हैजर्डस एनर्जी की आइडेंटिफिकेशन लोटो प्रोसेस का पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो हैजर्डस एनर्जी में शामिल होती हैं पावर सोर्सेस से आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मूविंग पार्ट्स में मौजूद मैकेनिकल एनर्जी, फ्लूइड सिस्टम्स में स्टोर्ड हाइड्रोलिक प्रेशर, एयर सिस्टम्स में मौजूद न्यूमेटिक प्रेशर, हीटेड सर्फेसेस से निकलने वाली थर्मल एनर्जी। अब जब हमें ये क्लियर हो गया कि हैजर्डस एनर्जी क्या होती है और ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है, व्हाई लॉकआउट टैगआउट इज इम्पॉर्टेंट। अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि हैजर्डस एनर्जी कितनी डेंजरस हो सकती है, तो नेचुरली ये सवाल आता है कि लॉकआउट टैगआउट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। लॉकआउट टैगआउट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली सीरियस इंजरीज और फेटालिटीज को प्रिवेंट करता है। इंडस्ट्री में कई एक्सीडेंट्स सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मशीन या इक्विपमेंट अनएक्सपेक्टेडली एनर्जाइज हो जाती है। जब कोई मशीन अचानक स्टार्ट होती है तो क्रशिंग इंजरीज, बर्न्स या इलेक्ट्रिक्यूशन जैसी सिचुएशंस बन सकती हैं। अक्सर इन्वेस्टिगेशंस में यह पाया गया है कि एक्सीडेंट्स का रूट कॉज इम्प्रॉपर शटडाउन प्रोसीजर्स होता है। लॉकआउट टैगआउट एक सिस्टमैटिक मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू सभी एनर्जी सोर्सेस को प्रॉपर्ली आइसोलेट किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि मेंटेनेंस या सर्विसिंग के दौरान इक्विपमेंट किसी भी हालत में ऑपरेट न हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि लोटो वर्कर्स के बीच क्लियर कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। जब लॉक और टैग लगे होते हैं तो हर व्यक्ति को विजुअली पता होता है कि इस इक्विपमेंट पर वर्क चल रहा है और इसे स्टार्ट करना अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ लोटो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन भी बढ़ाता है। हर लॉक किसी स्पेसिफिक पर्सन से जुड़ा होता है जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हो जाती है। प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया लोटो ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने में भी हेल्प करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग लोटो प्रोग्राम पूरे वर्कप्लेस में सेफ्टी कल्चर को बिल्ड करता है। जब लोग ये समझने लगते हैं कि सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी है, तो एक्सीडेंट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगते हैं। और यही लॉकआउट टैगआउट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, एम्प्लॉइज का सुरक्षित रहना। अगर इसे शॉर्ट में देखें तो लॉकआउट टैगआउट वर्कप्लेस इंजरीज को प्रिवेंट करता है, एक्सीडेंटल मशीन एनर्जाइजेशन को अवॉइड करता है, सेफ्टी कल्चर को मजबूत बनाता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस को एंश्योर करता है, मेंटेनेंस स्टाफ और ऑपरेटर्स को प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ हैजर्डस एनर्जी सोर्सेस। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी मशीन में सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल हैजर्डस एनर्जी सोर्सेस हो सकते हैं और मेंटेनेंस वर्क के दौरान इन सभी को कंट्रोल करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सबसे कॉमन सोर्स होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मोटर्स, पैनल्स और कंट्रोल सर्क्यूट्स को पावर देती है। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई पूरी तरह आइसोलेट ना हो तो शॉक या बर्न जैसी इंजरीज हो सकती हैं। इसके अलावा मशीन्स में मैकेनिकल एनर्जी भी होती है जो रोटेटिंग, मूविंग या स्लाइडिंग पार्ट्स में मौजूद रहती है। ऐसे पार्ट्स अगर अचानक मूव हो जाएं तो क्रशिंग या ट्रैपिंग का सीरियस रिस्क बन जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम्स में प्रेशराइज्ड फ्लूइड स्टोर रहता है। अगर यह प्रेशर सडनली रिलीज हो जाए तो कंपोनेंट्स फोर्स के साथ मूव कर सकते हैं। इसी तरह न्यूमेटिक सिस्टम्स में कंप्रेस्ड एयर होती है जो अचानक रिलीज होने पर मशीन मूवमेंट कॉज कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है थर्मल एनर्जी। मशीन शटडाउन के बाद भी हॉट सर्फेसेस काफी समय तक गर्म रहती हैं, जिससे बर्न इंजरीज का खतरा रहता है। कुछ मशीन्स या प्रोसेसेस में केमिकल एनर्जी भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे फ्यूल्स या प्रोसेस मटेरियल्स के रूप में। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, मशीन आइसोलेट करने के बाद भी स्टोर्ड एनर्जी डेंजरस बनी रह सकती है। इसीलिए इफेक्टिव लोटो के लिए सभी एनर्जी सोर्सेज की सही पहचान करना सबसे क्रिटिकल स्टेप माना जाता है। शॉर्ट में देखें तो हैजर्डस एनर्जी सोर्सेज में शामिल हैं सप्लाई सिस्टम्स से आने वाली इलेक्ट्रिकल पावर, मशीन पार्ट्स की मैकेनिकल मोशन, फ्लूइड लाइंस में हाइड्रोलिक प्रेशर, कंप्रेस्ड एयर से न्यूमेटिक प्रेशर, हॉट सर्फेसेस से थर्मल एनर्जी, लॉकआउट एंड टैगआउट डिवाइसेस। अब जब हमने हैजर्डस एनर्जी सोर्सेज को पहचानना सीख लिया है तो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, लॉकआउट और टैगआउट डिवाइसेस का यूज। लॉकआउट और टैगआउट डिवाइसेस का मेन पर्पस होता है मशीन्स और इक्विपमेंट को उनके एनर्जी सोर्सेज से सेफली आइसोलेट करना। लॉकआउट डिवाइसेस फिजिकली एनर्जी आइसोलेशन पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इक्विपमेंट को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं रहता।
वहीं टैग्स का रोल होता है एक क्लियर विजुअल वार्निंग देना। टैग ये बताता है कि इस मशीन पर मेंटेनेंस या सर्विसिंग का काम चल रहा है और इसे स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए। इन डिवाइसेस का एक इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि लॉक्स को सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल ही रिमूव कर सकते हैं। इससे यह एंश्योर होता है कि जिस व्यक्ति ने लॉक लगाया है उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी सोर्सेज के लिए डिफरेंट लॉकआउट डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, इसीलिए सही डिवाइस का सिलेक्शन लोटो की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। जब वर्कप्लेस में स्टैंडर्डाइज्ड लॉकआउट टैगआउट डिवाइसेस यूज किए जाते हैं तो मेंटेनेंस एक्टिविटीज के दौरान कंसिस्टेंसी बनी रहती है और कंफ्यूजन कम होता है। क्लियर लेबलिंग भी इसमें मदद करता है ताकि हर वर्कर आसानी से समझ सके कि मशीन की करंट स्टेटस क्या है। शॉर्ट में समझें तो लॉकआउट और टैगआउट डिवाइसेस एनर्जी आइसोलेशन पॉइंट्स को फिजिकली ब्लॉक करते हैं, अनऑथराइज्ड मशीन ऑपरेशन को रोकते हैं, क्लियर वार्निंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल के यूज के लिए होते हैं, मेंटेनेंस के दौरान सेफ्टी इंप्रूव करते हैं। हु शुड परफॉर्म लोटो लॉकआउट टैगआउट हमेशा सिर्फ ट्रेंड और ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज के द्वारा ही परफॉर्म किया जाना चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो मशीन से जुड़े हैजर्ड्स को सही तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि एनर्जी आइसोलेशन कैसे सेफली की जाती है। ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉक्स और टैग्स को अप्लाई करना और रिमूव करना। उन्हें हमेशा अप्रूव्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है ताकि किसी भी स्टेप में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके साथ साथ अफेक्टेड एम्प्लॉयज को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। अफेक्टेड एम्प्लॉयज वो होते हैं जो मशीन के आसपास काम कर रहे होते हैं लेकिन डायरेक्टली मेंटेनेंस परफॉर्म नहीं कर रहे होते। क्लियर इन्फॉर्मेशन देने से मेंटेनेंस के दौरान कंफ्यूजन अवॉइड होता है। प्रॉपर ट्रेनिंग यह एंश्योर करती है कि लोटो डिवाइसेस का यूज सही तरीके से किया जाए और हर व्यक्ति अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जब ऑथराइजेशन क्लियरली डिफाइंड होती है तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और ओवरऑल वर्कप्लेस सेफ्टी इंप्रूव होती है। शॉर्ट में समझें तो लोटो ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हैजर्डस एनर्जी कंट्रोल में ट्रेंड लोग इन्वॉल्व होते हैं। लॉक्स और टैग्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहती है। अफेक्टेड एम्प्लॉयज को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। अप्रूव्ड सेफ्टी प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। व्हेन लॉकआउट टैगआउट इज रिक्वायर्ड, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि लॉकआउट टैगआउट कब अप्लाई करना जरूरी होता है, क्योंकि सही टाइम पर लोटो ना लगाना अक्सर एक्सीडेंट्स का मेन रीजन बन जाता है। जब भी किसी मशीन पर मेंटेनेंस या सर्विसिंग वर्क किया जा रहा हो तो लॉकआउट टैगआउट अप्लाई करना मैंडेटरी होता है, खासकर तब जब मशीन के गार्ड्स या कवर्स रिमूव या बाईपास किए जाते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में वर्कर अनएक्सपेक्टेड एनर्जाइजेशन के एक्सपोजर में आ सकता है तो लोटो को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये रूल क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और एडजस्टमेंट एक्टिविटीज पर भी लागू होता है, क्योंकि इन टास्क के दौरान भी मशीन एक्सीडेंटली स्टार्ट हो सकती है। नॉर्मल प्रोडक्शन ऑपरेशंस में हर बार लोटो की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर किसी तरह का हैजर्ड एग्जिस्ट करता है तो एवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। असल बात यह है कि कोई भी ऐसा टास्क जिसमें हैजर्डस एनर्जी इन्वॉल्व्ड हो, उसमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि लोटो अप्लाई करना जरूरी है या नहीं। सही जजमेंट और सही टाइम पर लोटो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करता है और नॉन रूटीन टास्क्स के दौरान सेफ्टी इंश्योर करता है। शॉर्ट में समझें तो लॉकआउट टैगआउट जरूरी होता है मेंटेनेंस और सर्विसिंग वर्क के दौरान, जब गार्ड्स या कवर्स हटाए जाएं, क्लीनिंग और इंस्पेक्शन एक्टिविटीज में, जब अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप पॉसिबल हो, नॉन रूटीन हैजर्डस टास्क्स के लिए। बेसिक स्टेप्स ऑफ लोटो प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर को प्रैक्टिकली कैसे फॉलो किया जाता है। लोटो कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह डिफाइंड स्टेप्स के सीक्वेंस में किया जाता है ताकि कोई भी एनर्जी सोर्स मिस ना हो। सबसे पहला स्टेप होता है मशीन या इक्विपमेंट को शटडाउन के लिए प्रिपेयर करना। इस स्टेज पर यह एंश्योर किया जाता है कि काम क्या किया जाना है और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद सभी एनर्जी सोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर एक भी एनर्जी सोर्स मिस हो गया तो सेफ्टी रिस्क बना रहता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद इक्विपमेंट को नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार प्रॉपर तरीके से शट डाउन किया जाता है। इसके तुरंत बाद एनर्जी आइसोलेशन डिवाइसेस अप्लाई किए जाते हैं।
और उन पर लॉक्स और टैग्स लगाए जाते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टोर्ड या रेजिडुअल एनर्जी को सेफली रिलीज करना। ये प्रेशर, हीट या मूवमेंट के फॉर्म में हो सकती है, जिसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है। काम शुरू करने से पहले आइसोलेशन को वेरीफाई करना मैंडेटरी होता है। ये कंफर्म किया जाता है कि मशीन किसी भी हालत में स्टार्ट ना हो सके। मेंटेनेंस या सर्विसिंग वर्क वेरिफिकेशन के बाद ही किया जाता है। शॉर्ट में समझें तो लोटो प्रोसीजर के बेसिक स्टेप्स: इक्विपमेंट को शटडाउन के लिए प्रिपेयर करना, सभी एनर्जी सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना, मशीन को प्रॉपर तरीके से शट डाउन करना, लॉक्स और टैग्स अप्लाई करना, वर्क से पहले आइसोलेशन वेरीफाई करना, रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जब मशीन को आइसोलेट कर दिया जाता है तो यह मान लेना गलत होता है कि सारी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। असल में आइसोलेशन के बाद भी स्टोर्ड या रेजिडुअल एनर्जी मौजूद रह सकती है, और यही सबसे बड़ा हिडन डेंजर बनती है। स्टोर्ड एनर्जी कई फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे स्प्रिंग्स, कैपेसिटर्स या प्रेशराइज्ड सिस्टम्स के अंदर। इसीलिए अगला क्रिटिकल स्टेप होता है इस स्टोर्ड एनर्जी को सेफली रिलीज करना। हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक लाइंस को पूरी तरह डिप्रेशराइज किया जाना चाहिए ताकि कोई सडन मूवमेंट ना हो। इसी तरह मैकेनिकल पार्ट्स को ब्लॉक या सिक्योर करना जरूरी होता है ताकि वो अपने आप मूव ना कर सकें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करना होता है, क्योंकि कैपेसिटर्स में एनर्जी काफी देर तक स्टोर रह सकती है। अगर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज नहीं किया गया तो मेंटेनेंस के दौरान सडन मूवमेंट या एनर्जी रिलीज हो सकती है, जिससे सीरियस इंजरी का रिस्क रहता है। इसीलिए ये स्टेप काम शुरू होने से पहले एब्सोल्युटली क्रिटिकल माना जाता है। शॉर्ट में समझें तो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज का मतलब स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी को सेफली रिलीज करना, हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक सिस्टम्स को डिप्रेशराइज करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंप्लीटली डिस्चार्ज करना, मूविंग कंपोनेंट्स को सिक्योर करना, सडन एनर्जी रिलीज को प्रिवेंट करना। अब आगे हम ये समझेंगे कि आइसोलेशन और एनर्जी रिलीज के बाद वेरिफिकेशन कैसे की जाती है ताकि वर्क पूरी तरह सेफ तरीके से स्टार्ट हो सके। वेरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन स्टेप आता है वेरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि सिर्फ लॉक्स और टैग्स लगा देना ही सेफ्टी की गारंटी नहीं होता। आइसोलेशन अप्लाई करने के बाद यह इंश्योर करना जरूरी है कि सभी एनर्जी सोर्सेस पूरी तरह कंट्रोल में हैं। इसके लिए मशीन को टेस्ट किया जाता है ताकि यह कंफर्म हो सके कि कोई मूवमेंट या एनर्जाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इस प्रोसेस में स्टार्ट बटन्स या कंट्रोल डिवाइसेस को ऑपरेट किया जाता है और चेक किया जाता है कि मशीन बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करे। कुछ इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड होता है ताकि हिडन एनर्जी को डिटेक्ट किया जा सके। वेरिफिकेशन का मेन पर्पस ये होता है कि आइसोलेशन की इफेक्टिवनेस कंफर्म हो सके और कोई भी फॉल्स असम्पशन ना रहे। मेंटेनेंस या सर्विसिंग वर्क सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद ही स्टार्ट किया जाना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन स्टेप को स्किप कर दिया गया तो एक्सीडेंट का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए लोटो प्रोसीजर में वेरिफिकेशन को सबसे क्रिटिकल सेफ्टी चेक माना जाता है। शॉर्ट में समझें तो वेरिफिकेशन का मतलब जीरो एनर्जी कंडीशन के लिए मशीन टेस्ट करना, सभी आइसोलेशन पॉइंट्स को चेक करना, प्रॉपर टेस्टिंग मेथड्स का यूज करना, किसी भी मशीन मूवमेंट को कंफर्म करना, कंप्लीट एनर्जी आइसोलेशन एंश्योर करना। कॉमन लोटो मिस्टेक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है लॉकआउट टैगआउट में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट्स प्रोसीजर की वजह से नहीं बल्कि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है सभी एनर्जी सोर्सेस की सही आइडेंटिफिकेशन ना करना। अगर एक भी सोर्स मिस हो गया तो आइसोलेशन इनकम्प्लीट रह जाती है और रिस्क बना रहता है। दूसरी बड़ी गलती है स्टोर्ड एनर्जी को प्रॉपर्ली रिलीज ना करना। प्रेशर, स्प्रिंग फोर्स या इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर अंदर रह गया तो सडन मूवमेंट हो सकता है। कई बार इनकरेक्ट लॉकआउट डिवाइसेस यूज कर लिए जाते हैं जिससे आइसोलेशन इफेक्टिव नहीं रहती। हर एनर्जी सोर्स के लिए सही डिवाइस का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। एक और डेंजरस मिस्टेक है वेरिफिकेशन स्टेप को स्किप करना। टेस्टिंग के बिना यह मान लेना कि मशीन सेफ है, सीरियस एक्सीडेंट को इनवाइट करना है। इसके अलावा वर्कर्स के बीच पुअर कम्युनिकेशन भी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जिससे कोई इक्विपमेंट गलती से ऑपरेट हो सकता है। जब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती तो रिस्क और भी बढ़ जाता है।
इसीलिए कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स फॉलो करना और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना वर्कप्लेस सेफ्टी को काफी इंप्रूव करता है। शॉर्ट में समझे तो कॉमन लोटो मिस्टेक्स: एनर्जी सोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन मिस करना, स्टोर्ड एनर्जी रिलीज ना करना, इनकरेक्ट लॉकआउट डिवाइसेस का यूज, आइसोलेशन वेरिफिकेशन स्टेप्स स्किप करना, वर्कर्स के बीच पुअर कम्युनिकेशन। की टेकअवेज ऑफ लोटो। अब ट्रेनिंग को कंक्लूड करने से पहले लॉकआउट टैगआउट के की टेकअवेज एक बार क्लियरली समझ लेते हैं, ताकि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोसीजर ना रहे बल्कि डेली वर्क प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाए। लॉकआउट टैगआउट एक एसेंशियल सेफ्टी प्रोसीजर है जो हैजर्डस एनर्जी को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। यह मेंटेनेंस और सर्विसिंग एक्टिविटीज के दौरान एम्प्लॉयज को सीरियस इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है। लोटो में सबसे क्रिटिकल रोल होता है एनर्जी सोर्सेज की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का। अगर सोर्स सही से आइडेंटिफाई नहीं हुई तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सही लॉकआउट और टैगआउट डिवाइसेस का यूज एक्सीडेंटल इक्विपमेंट स्टार्टअप को प्रिवेंट करता है और क्लियर कम्युनिकेशन एंश्योर करता है। स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करना कोई ऑप्शनल स्टेप नहीं है बल्कि मैंडेटरी सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद वेरिफिकेशन ये कंफर्म करती है कि वर्क शुरू करने से पहले कंप्लीट आइसोलेशन अचीव हो चुकी है। ये भी याद रखना जरूरी है कि लोटो प्रोसीजर्स सिर्फ ट्रेन्ड और ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज के द्वारा ही फॉलो किए जाने चाहिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सही एटीट्यूड लोटो को इफेक्टिव बनाते हैं। अगर इसे शॉर्ट में समराइज करें तो हैजर्डस एनर्जी को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, एक्सीडेंटल इक्विपमेंट स्टार्टअप को प्रिवेंट करता है, मेंटेनेंस स्टाफ और ऑपरेटर्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रॉपर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, ओवरऑल वर्कप्लेस सेफ्टी को इंप्रूव करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की लॉकआउट टैगआउट लोटो ट्रेनिंग यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस सेशन के थ्रू आपको हैजर्डस एनर्जी कंट्रोल, लोटो प्रोसीजर और वर्कप्लेस सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्लियरली समझ में आई होगी। याद रखिए, सेफ्टी कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है बल्कि हर मेंटेनेंस और सर्विसिंग एक्टिविटी का बेसिक रिक्वायरमेंट है। करेक्ट लोटो प्रैक्टिसेस ना सिर्फ एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करती हैं बल्कि एक सेफ और डिसिप्लिन वर्क कल्चर भी बिल्ड करती हैं। अगर आपको ये ट्रेनिंग यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल सेफ्टी ट्रेनिंग्स के लिए TUV ग्लोबल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हो या आप किसी स्पेसिफिक सेफ्टी टॉपिक पर ट्रेनिंग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।